श्वसन एवं गैसों का विनिमय। इस अध्याय में आज का टॉपिक है श्वसन की परिभाषा, ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन में अंतर, विभिन्न जंतुओं में गैसीय विनिमय संबंधी अंग अर्थात विभिन्न जंतुओं में श्वसनांग। तो सबसे पहले समझते हैं श्वसन क्या है। व्हाट इज रेस्पिरेशन। श्वसन उन भौतिक रासायनिक क्रियाओं को सम्मिलित रूप से प्रदर्शित करने वाली क्रिया है जिसके अंतर्गत बाहरी वायुमंडल की ऑक्सीजन शरीर के अंदर कोशिकाओं तक पहुंचती है और भोजन के संपर्क में आकर उसका ऑक्सीकरण कर देती है। इस दौरान ऊर्जा मुक्त होती है तथा उत्पन्न होने वाली CO2 को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यदि इसे संक्षिप्त रूप में समझा जाए तो कह सकते हैं भोजन के ऑक्सीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा व CO2 मुक्त होती है। CO2 को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जबकि ऊर्जा का उपयोग शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं में कर लिया जाता है। श्वसन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन अर्थात एरोबिक रेस्पिरेशन तथा अवायवीय श्वसन अर्थात एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इन दोनों में हम अंतर समझते हैं। ऑक्सी श्वसन अर्थात वायवीय श्वसन केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन या अनॉक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज CO2 और H2O में टूट जाता है, जबकि अनॉक्सी श्वसन में ग्लूकोज के विघटन से एथिल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड व CO2 बनते हैं। ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु से ATP के 38 अणु बनते हैं, जबकि अनॉक्सी श्वसन में ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु से केवल 2 ATP अणु बनते हैं। ऑक्सी श्वसन की क्रिया कोशिका के कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में चलती है, जबकि अनॉक्सी श्वसन की क्रिया केवल कोशिका द्रव में संपन्न होती है। ऑक्सी श्वसन अधिकांश जंतु और पेड़ पौधों में होता है, जबकि अनॉक्सी श्वसन सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट, विभिन्न प्रकार के परजीवियों आदि में होता है। अब आप लोग इन रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन को समझने का प्रयास करें। अब हम समझेंगे विभिन्न जंतुओं में गैसीय विनिमय से संबंधित अंग या श्वसन से संबंधित अंग। तो सबसे पहले समझते हैं जलीय जंतुओं में श्वसन अंग। एक कोशिकीय जंतुओं जैसे कि अमीबा को ही ले लें, तो इसमें ऑक्सीजन कोशिका कला में से विसरण की क्रिया द्वारा कोशिका द्रव में पहुंचती है तथा CO2 कोशिका कला से विसरण द्वारा ही बाहर निकल जाती है। स्पंजों और सीलेंट्रेट्स जैसे कि हाइड्रा आदि में गैसीय विनिमय शरीर की सतह से विसरण की क्रिया द्वारा होता है। एनिलिडा जंतुओं जैसे केंचुआ आदि में त्वचा या स्किन द्वारा, नम स्किन जो होती है, गीली त्वचा, उसके द्वारा गैसीय विनिमय होता है। विभिन्न प्रकार के आर्थ्रोपोड्स, मोलस्का जंतुओं, मछलियों और एम्फीबियन टैडपोल में श्वसन के लिए क्लोम पाए जाते हैं अर्थात गिल्स पाए जाते हैं। अब समझते हैं स्थलीय जंतुओं में श्वसन अंग। कीटों में श्वसन ट्रैकिया द्वारा होता है। ये महीन नलिकाएं होती हैं जिन्हें श्वसन नलिकाएं भी कहते हैं। इन्हीं के द्वारा कीटों में श्वसन क्रिया संपन्न होती है। बिच्छुओं में श्वसन के लिए बुकलंग्स पाए जाते हैं जिन्हें हम हिंदी में पुस्त फुफ्फुस कहते हैं। सर्प, छिपकली, कछुआ तथा सभी पक्षियों एवं स्तनधारियों में श्वसन अंग फेफड़े होते हैं अर्थात फेफड़ों के द्वारा इनमें श्वसन की क्रिया होती है।